स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसी नोट के साथ आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बिस्किट स्टॉक की। बिस्किट स्टॉक मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसका करेंटली 85% रेवेन्यू बिस्किट से ही आता है। आप कह सकते हैं इस स्टॉक ने जो अपना मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ाया है। क्वार्टर वन के नतीजे इस प्रकार से आए हैं कि जो मार्जिन है उनमें प्रेशर साफ देखने को मिल रहा है। जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन कंपनी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठा रही है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी आने वाले समय में एक काफ़ी शानदार रनअप के लिए तैयार खड़ी हुई है दोस्तों। यदि आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं एफएमसीजी का जो आने वाले समय में काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक में एक बार निवेश करने की सोचनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं ब्रिटानिया की। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं चर्चा करूंगा क्वार्टर वन के नतीजों की। फिर कुछ बातें करूंगा कि कहाँ कंपनी को कह सकते हैं आप जो दबाव दिखाई दे रहा है इनके रिजल्ट्स में, वहाँ को उस चीज़ को ठीक करने के लिए कंपनी कदम उठा रही है। और आखिरी में इसका आउटलुक, इसके विजन और आने वाले समय में क्यों मुझे ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि भाई क्वार्टर वन के नतीजे किस प्रकार आए थे। तो आप देखिए, क्वार्टर वन के नतीजे की बात करेंगे तो रेवेन्यू दोस्तों 9% के कह लीजिए उछाल में दिखाई दिया है। लेकिन जहां रेवेन्यू 9% उठा है, इनके वॉल्यूम्स में दोस्तों आप देखेंगे तो 2% का डिक्लाइन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, बात करें अगर इसके मार्केट शेयर गेन की, तो ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। लगातार ये 36 क्वार्टर है जब कंपनी अपने बिस्किट सेक्टर में अपना मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया है दोस्तों। और ये चीज़ मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव लग रही है। और इसीलिए यदि आपको लगता है आने वाले कई सालों तक आप बिस्किट खाते रहेंगे, तो मुझे लगता है ब्रिटानिया एक बहुत ही ज़्यादा फ्रंट रनर है इन तमाम चीज़ों में, खास करके प्रीमियम सेगमेंट में दोस्तों। मैं आऊँगा एक एक करके, लेकिन छोटी छोटी स्निपेट्स आपको मैं थोड़ा थोड़ा देता रहूँगा। तो खास करके प्रीमियम सेक्टर में ब्रिटानिया का कोई भी आप कह सकते हैं सानी नहीं है प्रीमियम सेक्टर बिजनेस बिस्किट्स में। ठीक है, और ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा वहाँ पे एक बड़ी डिक्लाइन हुई है दोस्तों। और ये जो डिक्लाइन है, ये जो गिरावट इनके ग्रॉस मार्जिन में, रीज़न क्या है? रीज़न वही है दोस्तों जो तमाम अन्य कंपनीज का होता है। इनपुट कॉस्ट का लगातार बढ़ना, प्राइस को पूरी तरह से कंज्यूमर को पास ऑन ना कर पाना और फ्यूल कॉस्ट का लगातार बढ़ते चला जाना। और यही सेम हुआ है किसके साथ? ब्रिटानिया के साथ। बात करो अगर इनपुट कॉस्ट की, तो जो व्हीट फ्लोर होता है दोस्तों, आटा, उसकी कीमत अगर आप देखेंगे तो 20%। बात करूं इंडस्ट्रियल फ्यूल की, 15%। और बिस्किट में काम आने वाला पाम ऑयल दोस्तों, और तमाम की अन्य चीज़ें बनने की चीज़, अन्य जो चीज़ रहती हैं उनमें पाम ऑयल यूज़ होता है, वो 5%। सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनमें उछाल आया है। जी हाँ दोस्तों, जो व्हीट फ्लोर है ना, उस पे 20% का, 15% इंडस्ट्रियल ऑयल का और पाम ऑयल 5% सिर्फ क्वार्टर दर क्वार्टर पे बढ़ चुके हैं। और आपको पता है जब इतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल बढ़ जाती है तो कंपनी चाह कर भी अपने जो आप कह सकते हैं जो प्राइजेस हैं वो अपने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकती। और यही हुआ ब्रिटानिया के साथ, जिसके कारण इन्हें डेंट बर्दाश्त करना पड़ा। बात करूं नेक्स्ट चीज़ों की दोस्तों, तो यदि आप देखेंगे नेट सेल में इन्होंने 9% की उछाल की है। बात करूं रॉ मटेरियल प्राइस में, तो उसमें 13% का आपके लीजिए वृद्धि हुई है जो कि, और मैं आपसे चर्चा करूं नेट प्रॉफिट की, तो ये 322 करोड़ आया है, जो कि 31% दोस्तों डाउन साइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी आप समझिए क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं वो इस बार के जो आए हैं उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स क्रम से रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, और देखिए एबिटा में कमी इस क्यों आई है? एबिटा में कमी इसलिए आई दोस्तों क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भाई जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी ने प्राइस पास ऑन नहीं कर पाए, अपने कह लीजिए पास ऑन कंपनी नहीं कर पाई अपने प्राइस को कंज्यूमर की तरफ। तो क्वार्टर वन के नतीजे अप्स हैं कहीं डाउन्स हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको दबाव देखने को ज़रूर मिलेगा ब्रिटानिया के रिजल्ट में। लेकिन फ्यूचर को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ। क्यों हूँ आपको एक एक करके मैं जब यहाँ पॉइंट्स बताऊँगा तब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, अब आप देखिए कंपनी ब्रिटानिया जो है
उसका जो फोकस आने वाले समय में या अभी चल रहा है वो है रूरल इंडिया दोस्तों। और जब मैं कहता हूँ कि उसका कैसे रूरल इंडिया में क्यों है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बात करूं दोस्तों जून 30 2022 यानी जो जून गया उस समय अगर हम बात करें तो कंपनी के जो प्रेफर्ड रूरल डीलर हैं वो 27,000 हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, जो जून क्वार्टर गया तब तक 27,000 रूरल डीलर थे, जो कि एक साल पहले महज 26,000 थे। एक साल के अंदर आप देखिए सीधा सीधा वृद्धि हुई है कितने की, 1,000 डीलर्स की। यानी कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है दोस्तों। और उसकी फोकस करने की ज़रूरत इसलिए भी है, और मुझे भी ये मार्केट स्ट्रेटजी इसलिए पसंद आती है कि आपको पता होगा पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ का जो रूरल डिमांड है वो बढ़ा ही नहीं है। इस बार के अच्छे मानसून से एक बात साबित हो रही है, या एक बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस बात का, कि हाँ भाई रूरल से काफ़ी अच्छी डिमांड पेंट अप होगी। और यदि ब्रिटानिया रूरल इंडिया को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और वहाँ से अगर डिमांड अच्छी खासी वापस आती है, तो कंपनी का जो फोकस है, कंपनी की जो मेहनत है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से रंग ला सकती है दोस्तों। ठीक है, और बात करूं आपसे कंपनी के मार्केट शेयर की, तो देखिए कंपनी का जो मार्केट शेयर है ना दोस्तों, वो लगभग 1.5 गुना है रूरल इंडिया में, बात करेंगे अगर आप अर्बन इंडिया से। ठीक है, और आप देखिए जब मैं ये बात कहता हूँ रूरल इंडिया में 1.5x है, तो इसका रीज़न ये है कि जो बिस्किट है ब्रिटानिया की, वो काफ़ी ज़्यादा तक जो रूरल डिमांड है वहाँ पे बहुत मजबूती है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे काफ़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। बात करूं कंपनी के ई कॉमर्स बिजनेस की, तो उसने काफ़ी अच्छा जंप किया है, और लगभग आप देखेंगे तो कंपनी का जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसने 8 टाइम्स, जी हाँ दोस्तों, कंपनी की ई कॉमर्स बिजनेस 8 टाइम्स बढ़ी है, जो कि 25% है इनके रेवेन्यू का। ठीक है, तो अब आप देखें कि प्रॉब्लम्स आपको साफ देखने को मिल रही होंगी, चाहे आप एबिटा देख लें, सेल्स देख लें, मार्जिन देख लें, आपको डिक्लाइन देखने मिला है। रीज़न मैंने आपको बता दिया इनपुट कॉस्ट का लगातार बढ़ता चला जाना। तो भाई क्या कंपनी कोई कदम उठा रही है? तो दोस्तों देखिए कंपनी ने प्रेजेंटेशन में कहा है या दिखाया भी है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रयासरत है, ये जो कह सकते हैं आप, जो महंगाई है उसे नीचे लाने में अपने इनपुट कॉस्ट की। उसके लिए कंपनी क्या कर रही है? तो अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो ये है कि कंपनी, आपको पता होगा इनकी जो एनर्जी डिमांड है वो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और मैं आपको बता दूं अपना जो 40% से भी ज़्यादा का जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू लाती है, जिसके कारण अब लाने वाली है 30% की कंपनी जो है वो कॉस्ट कटिंग करेगी अपने फ्यूल एनर्जी में। ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अन्य चीज़ों की बात करूं तो कंपनी ने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ट्रक है दोस्तों, जिससे माल इधर से उधर किया जाता है, उसके यूटिलाइजेशन करके पर आप कह सकते हैं जो ट्रक की एनहांसमेंट है वो 3% बढ़ा दी है। यानी जो यूटिलाइजेशन है ट्रक की वो 3% बढ़ चुकी है। यानी जो कंपनी का आप कह सकते हैं जो आप कंपनी कह सकते हैं जो एनर्जी कॉस्ट है उसमें कमी, ट्रक की जो यूटिलाइजेशन है उसमें काफ़ी शानदार कमी। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कंपनी में लाती हुई दिखाई देगी दोस्तों। आपको बता दूं प्रीमियम सेगमेंट में, बिस्किट के प्रीमियम सेगमेंट में इनका कोई भी सानी नहीं है, और प्रीमियम कैटेगरी में लगातार ब्रिटानिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को आगे बढ़ा रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ब्रिटानिया का जो प्रीमियम सेगमेंट में जो दबदबा है वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाला है नई पाइपलाइन, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के साथ साथ। और बात करें कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो आप समझ लीजिए कंपनी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जो ऑलरेडी इनके पास है उनको काफ़ी हद तक रैंप अप भी कर रही है। गुजरात में जो इनका प्लांट है वो इन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैंप अप कर रही है। नए प्लांट्स की बात करूं जो कि 300 करोड़ के हैं, यूपी में एक, तमिलनाडु में एक, और उसको एक्सपैंड करते हुए उड़ीसा में भी करने की बातें की जा रही है 300 करोड़ की। यानी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा तरीके से फोकस में है, ताकि कहीं भी कोई भी, एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है
कि जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है कंपनी। यानी आप देखिए ऊपर तरफ यूपी, निचले तरफ में नीचे स्तरों आपके लीजिए जो सदर्न इंडिया भारत का, वहाँ पर तमिलनाडु में हो गई ताकि वो पूरे एरिया को कवर कर ले। यहाँ पे आपके पास उड़ीसा हो गई बंगाल एरिया के लिए, और गुजरात में तो आप हैं ही आपके पास प्लांट। यानी हर तरफ लगातार करते हुए अपने फोकस करते हुए जियोग्राफिकली अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रही है कंपनी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये सब तो चीज़ें ठीक है, अब बात करते हैं आउटलुक की। कंपनी का आउटलुक क्या है और आने वाले समय में हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए, अभी करेंटली जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अभी लगभग 80% बिस्किट का जो रेवेन्यू है, ब्रिटानिया का जो रेवेन्यू है, ये बिस्किट्स के थ्रू आता है दोस्तों। और कंपनी आने वाले 5 से 7 सालों में या 8 सालों में ये कर रही है कि इसे घटा करके 55 से 60% करना है, और इनके जो तमाम अन्य प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से रेवेन्यू को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाना है। तो क्या कंपनी ऐसा कुछ कर रही है? जी हाँ दोस्तों, कंपनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इस क्षेत्र में। और वो क्या मेहनत है दोस्तों? तो देखिए, कंपनी के जो आपके लीजिए जो कंपनी जो है दोस्तों, वो उसका जो बिज़नेस है, कह लीजिए जो डेयरी बिज़नेस है, वो काफ़ी शानदार तरीके से अपने आप को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने जो कह लीजिए विंग्सन काऊ है, वहाँ का जो ब्रांड लिया, उसने इन्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट किया दोस्तों। यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के भी, या डेयरी प्रोडक्ट के बिजनेस से भी कंपनी ब्रिटानिया काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बात करूं इनके बिजनेस की दोस्तों, तो जो ब्रिटानिया है उसका जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन जो स्मॉलर पैकेट्स का है, वो 50 से 55% है। जो स्मॉल पैकेट्स देखते हैं ना, वो 50 से 55% इनके रेवेन्यू में आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है। बाकी बड़े पैकेट से आता है दोस्तों इनके रेवेन्यू। बात करें इनकी बेकरी बिजनेस की, डबल डिजिट का ग्रोथ हुआ है। यानी बेकरी बिजनेस है डबल डिजिट का ग्रोथ। आप देख लीजिए इनके जो डेयरी बिजनेस है, इनके जो विंसन काऊ करके जो इनकी ब्रांड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी शानदार तरीके से अपने आप को बढ़ाया है और 140% की वृद्धि दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेस पे विंसन काऊ ने। यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं शानदार है इनके, चाहे आप कह लीजिए डेयरी प्रोडक्ट में चाहे बेकरी प्रोडक्ट में। और यही कारण है कि बिस्किट से जो इनका रेवेन्यू शेयर है, उसे कंपनी आने वाले 5 से 7 सालों में घटाते हुए ये करने जा रही है, अपने आप को डेयरी और आप कह सकते हैं बेकरी सिस्टम में भी आगे बढ़ा रही है। ठीक है, और आप देखिए कंपनी ये कह रही है कि भाई हम धीरे धीरे से जो प्राइस है वो बढ़ाना शुरू कर रहे हैं कस्टमर के पास। तो ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ये कह लीजिए आप न्यूज़ हो सकती है हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स नहीं बोलना चाहिए, कंज्यूमर्स के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही ख़राब चीज़ होगी एज ए इन्वेस्टर्स के लिए, कि कंपनी अपनी जो प्राइसिंग प्रेशर है उसे कस्टमर को पास ऑन कर पा रही है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो आपके साथ चर्चा करनी थी, ये इसीलिए थी कि भाई हाँ, ब्रिटानिया आने वाले समय में अपने आप को बहुत ही शानदार तरीके से प्लेस कर रहा है और आने वाले समय में बढ़ने वाला है। और देखिए कंपनी रिसर्च भी इतना अच्छा करती है अपने मार्केट के थ्रू कि कंपनी का ये मानना है कि वो आने वाले समय में जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसमें 6 से 8% सोडियम और शुगर प्रोडक्ट्स वो घटाएगी 2024 तक। तो हर एक सेक्टर में को लेकर काफ़ी अच्छी फोकस है कंपनी, काफ़ी आगे बढ़ने वाली है। तो ब्रिटानिया के ऊपर जो मैंने ये वीडियो बनाया है, रीज़न यही है कि थोड़ा बहुत जो हिकअप्स आपको इस क्वार्टर में रिजल्ट में देखने को मिल रहे हैं, यदि आप पेशेंटली 2-3 क्वार्टर के इसमें जुड़े रहेंगे, निचले स्तरों से अगर आपको ये मिलता है स्टॉक एक्यूमुलेट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको एक बहुत बहुत शानदार रिटर्न ज़रूर देगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एक छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।